वैलेंटाइंस डे का त्यौहार है और हर तरफ प्यार का माहौल है। मैं हूँ रितिका, लंदन में हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ ऐसी कहानियों से रूबरू कराया जाए जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि प्यार करना वाकई खतरों से खेलने जैसा काम। आज मेरे साथ है रूपा और माइक। रूपा इंडिया से है और माइक जर्मनी से है। दोनों लंदन आए थे कुछ सालों पहले पढ़ने, और ये कुछ सालों सिर्फ कुछ साल नहीं है, लगभग 20 साल पहले। फिर इन दोनों को एक दूसरे के ख्यालात इतने पसंद आए कि इन दोनों ने सोचा क्यों ना दोस्ती की जाए। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। फिर इन्होंने सोचा जब प्यार है तो क्यों ना शादी कर लिए जाए। चलिए आज मिलते हैं रूपा से और माइक से। रूपा, वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन द शो। सेम माइक। सो आप बताइए आपकी स्टोरी क्या है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन टॉक इन इंग्लिश। थैंक यू। सो हम दोनों पढ़ने आए थे यूके एंड 20 साल हो गया था। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर हैज गिवन अस अकोमोडेशन, स्टूडेंट अकोमोडेशन दिया था उन्होंने, अलग अलग तरीके से, लेकिन एक ही अकोमोडेशन में हम मिले थे। एक्चुअली 5 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे और उनमें से एक माइक भी थे। एंड हम 5 बहुत अच्छे दोस्त बने पहले। एंड 6 महीने के बाद इनको एक्चुअली वापस जर्मनी जाना पड़ा। तब थोड़ा हिचकिचा रखते, तो मुझे शक हो गई थी कि कुछ चल रहा है। तो मतलब वो जाना नहीं चाह रहे थे जर्मनी? जाना नहीं चाह रहे थे, कुछ ना कुछ एक्सटेंशन करवा रहे थे। और मैंने पूछा एक दिन कि क्या हो रहा है। तो मैं बहुत सारी फिल्में देखती थी, करण जौहर की फिल्में। इतनी बार देखती थी कि उनको एक्चुअली पता नहीं चल रहा था कि मुझे इतना इंटरेस्ट क्यों है इस मूवीज़ में। तो ये भी देखने लगी। और एक दिन कभी खुशी कभी गम चल रही थी, और उसी टाइम पे उन्होंने पूछा कि क्या कोई हर पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं अमिताभ बच्चन जैसे। तो मैंने बोला कि यू नो और भी वर्ष हो सकते हैं, इससे बुरे हो, इससे भी बुरे हो सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि यू नो कैसा चलता होगा, यू नो प्यार में, इंडिया में प्यार वाली शादी कैसे होते। और तभी मुझे शक है कि क्यों ये ऐसे पूछ रहे हैं। तो तभी उन्होंने पहली बार मुझे प्रपोज किया। तो मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया कि ऐसा हो रहा है मम्मी, तो क्या करूं। मम्मी ने बोला कि अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे तेरे वहाँ पे, तो एक्सेप्ट करना, देख लो कि कैसा होगा। तो वो बहुत ओपन थे इसके लिए। ऐसा ही शुरू हुआ था। मैं माइक से यहाँ पूछूंगी। सो माइक, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट व्हेन यू मेट हर? When I met her, well, honestly, slowly our friendship was grew, and from friendship slowly there became more. And, we bonded really well. We had a lot of common interests. But why did you think of an Indian girl? Well, Or you didn't think of it, you just happened to like Rupa? it just happened. Yeah, it Yeah, just it developed just over happened time. to I like- didn't You didn't think particularly about plan. I think, as I said, we first were friends, and then slowly things happened. राइट, ओके। सो कौन सोचता है कि हम सोचकर प्यार करेंगे, इंडियन से करेंगे कि जर्मन से करेंगे? कोई नहीं सोचता है। बिल्कुल नहीं। बट देन आपको रूपा उस वक्त कैसा लगा कि आप जर्मन लड़का प्रपोज कर रहा है, तब आपने ये तो सोचा होगा ना बात कैसे करूँगी, आपकी भाषा नहीं है। इंग्लिश भी हम बोल लेते हैं बट इतना मन से वो बात नहीं आती ना, हमारा थॉट प्रोसेस नहीं होता है। जब हम लंदन नए नए आते हैं, यूके आते हैं या कोई और देश जाते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस हमारी अपनी लैंग्वेज में होता है। यू कैन नॉट ड्रीम इन अ फॉरेन लैंग्वेज, राइट? एब्सोल्युटली। तो फिर आपने कैसे ये डिसीजन लिया कि हाँ मान लेते हैं, फिर सोच लेते हैं, फिर बातचीत में प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, सोचा कहा था, ऐसे हो गया था सब कुछ। एक्चुअली हम इंग्लिश में बातें कर रहे थे। उनकी इंग्लिश मेरी इंग्लिश जैसे नहीं थी, जर्मन थी उनकी पहली लैंग्वेज। तो थोड़े से कम्युनिकेशन एरर्स भी थे हमारे बीच में, लेकिन भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे देख के पता चलता है कि क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही। और धीरे धीरे उनको भी मेरा इंडियन इंग्लिश समझ में आने लगा। राइट। और या ओपन भी थे लर्न करने के लिए। तो फिर आपके पेरेंट्स ने आपको एक इजाज़त दी कि चलो ट्राई करके देखो, राइट? उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम शादी कर लो, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो थोड़ा मुश्किल स्टेज है, राइट?
एंड माइक के पेरेंट्स होंगे, उन्होंने क्या कहा या फिर उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? व्हाट डिड यू फेस एक्चुअली? उन्होंने पहले रिकग्नाइज किए वो साइंस। राइट, तो आप उनके पेरेंट्स से पहले मिल चुकी थी? वो उनको मिलने के लिए आए थे लंदन, और तभी हमने तो इंडियन खातिरदारी की है उनके लिए, और वो बहुत इम्प्रेस हो गए, बहुत खुश हो गए थे, बिकॉज उन्हें ऐसा नहीं देखा है खातिरदारी और सब। तो मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स आए थे तो ऐसे ही देखभाल कर रही थी आपने उनकी। किया, हाँ बिल्कुल। वो तो हमारे यहाँ कोई के भी लोग- फ्रेंड को लिए करती मैं। हाँ एक्चुअली या हम लोग ऐसे ही लोग हैं एक्चुअली कि कोई भी मिले, कोई भी आए तो हम बहुत प्यार देते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, हमारे जीन्स में है, राइट। तो फिर शादी कैसे की आप लोगों ने? पढ़ाई ख़त्म की? पढ़ाई ख़त्म की, मेरा जॉब यूएस में लग गई थी एक्चुअली, तो मैं वहाँ साइंटिस्ट बन के चली गई। जब दूर गई तभी मुझे और पता चला कि हमें मुझे Miss कितना कर रहे हैं आप या बहुत। मैं कितना मिस कर रही हूँ उनको। तो मेरा ट्रिप था, 3 साल का वीज़ा था, मैंने छोड़ दी अमेरिकन जॉब और सब कुछ। मैंने बोल दिया कि अभी मुझे पक्का मालूम है कि मुझे शादी करना है, माइक से ही करना है। तो तब से प्रॉब्लम शुरू हुए थे मेरे पेरेंट्स के साथ एक्चुअली, तो तब तक तो उन्होंने सोचा कि जस्ट फ्रेंड्स है ऐसे, बट अभी तो शादी के बात है और सोसाइटी की बात है सब कुछ, एंड उनको मनाना इजी नहीं था। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी मेरे फादर के, एक चिट्ठी लिख के मेरे फादर को भेजा एक्चुअली, ओह और उस चिट्ठी से मेरे फादर मान गए। अच्छा, क्या था ऐसा उस चिट्ठी में? कुछ इम्प्रेस कर दिया उन्होंने कि Okay. फादर मान गए तब तक। Wow. सो दिस वाज अबाउट द लेटर, या एंड तब मेरी मम्मी नहीं मानी, बोला कि हमारी Wow, typical सोसाइटी होगा। मुझे नहीं करना ये सब। लेकिन मैंने एक बात बोल दी कि एक बार मिल तो लो, एंड तब डिसाइड करना कि हाँ या ना। तो माइक को इंडिया आना पड़ा उसके लिए। ओके। कंप्लीट नई कंट्री थी, कभी नहीं ट्रैवल की ये सब, और सिर्फ हम लोग जान पहचान के थे इंडिया में, कोई और Okay. पता नहीं था। और इंडिया आए, एक मुलाकात रख दी घर पे। मैंने क्या किया कि मम्मी और माइक को छोड़ के घर पे डैडी और मैं चले गए। अच्छा उनको लैंग्वेज नहीं था, मम्मी का इंग्लिश तो बिल्कुल ब्रोकन है, अच्छा माइक को एक भी तेलुगु नहीं आती। अच्छा। बट कुछ हुआ उस दिन, पता नहीं, 2 घंटों में वापस आई तो दोनों आसपास बैठ के हंस रहे थे। वाह। क्या हुआ पता नहीं अभी तक मुझे। बट मम्मी इनके जाने के बाद इमीडिएटली मम्मी ने बोला इससे ज़्यादा मैं बेटर रिश्ता नहीं लेके आ सकती। ओह सो गॉडनेस ग्रेस, उन्हीं के साथ, लाइक उन्हीं के ब्लेसिंग से और इनके पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स के साथ ही शादी हुई थी। एक लंदन में, एक जर्मनी में, इंडिया में रजिस्ट्रेशन भी हुई। माई फादर एक्चुअली नेवर गेव मी अवे, विदाई नहीं दी मुझे एक्चुअली, विदाई हुई नहीं मेरे शादी में। उन्होंने एक ही बात बोला कि why do I need to cry that you're going away, because I am actually bringing a son home. So and he kept that going till now actually as well. He never said one time that I wish I hadn't sent you away, because he got a son instead of losing a daughter. बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है आपकी, आई एम श्योर, और आपने निभाया। सबसे बड़ी बात है कि जब इंटर कल्चरल शादियाँ होती हैं तो इतने इश्यूज आते हैं कि उनको निभाना बहुत मुश्किल है। Absolutely. तो आई मीन आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम माइक ऑल्सो एंड फ्रॉम यू ऑल्सो रूपा कि किस तरह के इश्यूज आपके बीच आए, लैंग्वेज की इश्यूज आई या फिर फेस्टिवल्स को लेकर इश्यूज आए। आई एम श्योर देयर वुड बी सम टाइम जहाँ पे आपको लगता होगा ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग यू। जैसे आपने बोला कि इतनी फिल्में करण जौहर की क्यों देखते हो, तो करण जौहर फिल्म नहीं बनाता है, वो एक रिलीजियसली यूथ फॉलो करते हैं, राइट? Yeah. तो आई मीन आपके इश्यूज क्या थे? इतने सारे कल्चरल इश्यूज इतने सारे नहीं थे हमारे बीच में, क्योंकि हमने एक दूसरे के कल्चर को रेस्पेक्ट करना सीख लिया एक्चुअली। मैं हिंदू हूँ और ये क्रिश्चियन है। जो भी क्रिश्चियन फेस्टिवल्स होते हैं मैं मनाती हूँ, जो भी हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं इंक्लूडिंग व्रत एंड सब कुछ ये भी मनाते हैं। सो हम दोनों रिलीजन्स को मनाते हैं। और आज गुरुद्वारा गए हम, फेस्टिवल्स के बारे में, लाइक क्रिसमस इनके पेरेंट्स के साथ होती है, दिवाली मेरे पेरेंट्स के साथ, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, डिफ़िकल्टी नहीं है। लैंग्वेज में थोड़ी इश्यूज होते हैं, लेकिन इंग्लिश ठीक है हमारे लिए दोनों के बीच में। लेकिन कुछ कल्चरल बातें होते हैं, लाइक हम जैसे कि मैं पेरेंट्स के साथ बिहेव करती हूँ, इनका ऐसा नहीं होता।
वो अलग लेवल का रिलेशनशिप है। उनके पेरेंट्स इनके मामलों में दखल नहीं देते, बिल्कुल दखल नहीं देते। समटाइम्स मुझे चाहिए ऐसे पेरेंट्स का गाइडेंस, Of course, क्यों yeah. क्यों बताते नहीं कुछ, लाइक ऐसे नहीं करते। वो करते आपकी लाइफ में जैसे जीना चाहते हो, जहाँ जीना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, हमें हेलो बोलते रहना, इस नहीं। वेरएज इंडियन पेरेंट्स का है कि नहीं, हमें मिलने आओ, हमें टाइम दो, Exactly. हमारे पास वक्त बिताओ, या मतलब वाइस Yeah. वर्सा, वो आए Yeah. आप जाओ। इनके पेरेंट्स कुछ मदद भी नहीं चाहते, कुछ भी। इतना 70 इयर्स प्लस हो गया, अभी कुछ भी मदद नहीं चाहिए। उनकी ग्रैंड मदर 98 इयर्स की है, कुछ मदद नहीं चाहिए उनको भी। सो अलग है वो कल्चर एक्चुअली। तो आप कभी अपने मम्मी पापा को कहती हैं, देखो माइक के पेरेंट्स तो कभी नहीं बोलते, आप ही बोलते हो कि टाइम बिताना है, तुम दूर चली गए और समथिंग लाइक दैट? या उसके बारे में नहीं, लेकिन हेल्थ के बारे में बहुत बोलती हूँ कि अपना ख्याल ज़्यादा रखना, क्योंकि देख लो पेरेंट्स ऐसे तंदुरुस्त है, ग्रैंड माँ तंदुरुस्त है ऐसे, लेकिन आप अभी 50-60 इयर्स में बोल रहे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम चल जब क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चे की धर्म कैसे होती है, ऐसा हमने बिल्कुल सोच लिया पहले से। वो क्वेश्चंस मेरे पेरेंट्स ने पूछा था कि बच्चे की क्या रिलीजन होगी, ऐसा हमने बोला कि जो भी पहले देते हैं, बैप्टिज्म भी करेंगे और नामकरण सब कुछ भी करेंगे, और जब बड़े हो जाएंगे तो उन पे छोड़ देते मर्जी हैं। है, क्योंकि मम्मी पापा ने तो ऑब्वियसली इंटर रिलीजियस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दादा दादी को नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, नाना नानी को नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, राइट? नहीं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टू द सोसाइटी। क्योंकि क्या है ना रूपा, कि हमारे यहाँ देखते हैं कि अब लड़कियाँ, बेटे अगर अंग्रेज़ बहू या मतलब दूसरे कल्चर से बहू लेकर आए तो उन्हें लगता है ठीक है हमारे घर में रहेगी, हमारी तरह सीख जाएगी। जब दामाद लेकर आते हैं तो माँ बाप को ये उम्मीद होती है कि जो बेटी थी, एक तो ससुराल चली गई, दूसरा हाथ से भी चली गई। क्यों? क्योंकि जमाई भी वैसा नहीं है कि जो हमें समझे। तो आई एम श्योर आपने इस गैप को, इस सोच को ब्रिज करने में बहुत हेल्प की। और जब ये लोग इस वीडियो को देखेंगे तो वो जानेंगे कि ऐसा नहीं होता है कि जब आप अलग कल्चर से जमाई लेकर आएँ तो वो अपनी चीज़ें चलाता है या आपको स्पेस नहीं देता। आई एम श्योर माइक उतनी ही रिस्पेक्ट करते होंगे आपके पेरेंट्स की जितनी रिस्पेक्ट वो अपने पेरेंट्स की करते हैं। Absolutely, yeah. और जैसे ही अपने बेटे जैसे हैं एक्चुअली उनके लिए। और माइक ना एक्चुअली he always says something like, I don't need to give permission for Rupa to do anything. I'm nobody to give a permission to her. Like people say like, how can you let her go volunteer till late in the night and everything? He says that it's her life. We exist together, we respect each other, but we don't need to influence each other's life. So that was something my mother felt very touched when she heard that अपनी लड़की को अपनी ज़िंदगी जीने दे रहे हैं. That is most important. Mike, I would ask you, how do you feel when you go to India or visit your in-laws? I mean, first of all, for me, it's as much home as Germany or London. So I really enjoy going there. Obviously, as Rupa must have said, I get along really, really well with my in-laws. But there is a difference of language, right? How would you talk, or how would you make them understand what you wanted? Maybe there are few things, few rituals that you don't want to do, and of course Rupa's parents want to do. How would you deal with that? Yeah, this time we were in a village even, so literally people ran out of the houses to just see him. It was odd because we do our walks and everything, so but over the time we got used to it actually as well. And how many pictures did you get with the villagers? I'm sure they would run after you to get a picture, right? In Not India. in a village actually, but yeah, definitely in the city, or when In you the are city. somewhere in the south at sites that only see like domestic tourists, definitely in those type of places you ask to join family photos and things. Have you been to a family function in India at Rupa's place? Rupa's parents' house? Yeah, I mean like pujas and things at parents' We did house, Sachinara and puja this Oh, I see. Okay. And a wedding? few friends' weddings. Few friends' wedding as well. Lovely, lovely, very nice. It was very nice to be with you. Thank you so much. And all the love and power to both of you. Thank you so you. much. तो देखा आपने एक ऐसी कहानी जो वाकई में मिसाल है। 20 साल का रिलेशनशिप, 5 साल की पढ़ाई, शादी, प्यार, दोस्ती, सब कुछ करते हुए
अब दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स को इतना समझते हैं कि एक दूसरे के कल्चर से सीखने की बात करते हैं। ये वाकई सबसे बड़ा संदेश है प्यार का।